हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल बीएन केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। 12th क्लास केमिस्ट्री के अंतर्गत नेम रिएक्शन चल रही हैं। आज प्रमुख नेम रिएक्शन है। पहली है डार्जन अपक्रिया। डार्जन अपक्रिया, डार्जन अपक्रिया क्या है? पिरीडीन की उपस्थिति में पिरीडीन की बहुत कम मात्रा लेनी है। पिरीडीन की उपस्थिति में अल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड से क्रिया, अल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड से क्रिया डार्जन अपक्रिया कहलाती है। से क्रिया डार्जन अपक्रिया कहलाती है। डार्जन अपक्रिया कहलाती है। इस अपक्रिया के द्वारा एल्किल क्लोराइड बनाए जाते हैं। एल्किल क्लोराइड बनाए जाते हैं। इस अपक्रिया के द्वारा एल्किल क्लोराइड बनाए जाते हैं। अपक्रिया देख लेते हैं। एल्कोहल की अपक्रिया ROH की अपक्रिया होती है। थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से पिरीडीन की उपस्थिति में आसवन करते हैं, गर्म करते हैं। पिरीडीन विषम चक्री यौगिक है, नाइट्रोजन पाया जाता है। इससे एल्किल क्लोराइड बनते हैं। एल्किल क्लोराइड प्राप्त होते हैं। HCl सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। भैया अब इसमें ROH है। यहाँ पर यदि एथिल क्लोराइड लेते हैं, एथिल अल्कोहल लेते हैं तो यहाँ एथिल क्लोराइड बन जाएगा। यदि यहाँ पर एथिल अल्कोहल का प्रयोग करते हैं, R के स्थान पर यदि C2H5OH का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? C2H5Cl एथिल क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ अगली अपक्रिया देख लेते हैं। रेडॉन अपक्रिया। रेडॉन अपक्रिया के द्वारा एल्किल ब्रोमाइड बनाए जाते हैं। एल्किल ब्रोमाइड बनाए जाते हैं। एल्किल ब्रोमाइड बनाए जाते हैं। अपक्रिया क्या है? जब अल्कोहल की अपक्रिया, ये ध्यान देना, ROH अल्कोहल की अपक्रिया ब्रोमीन और ट्राइफेनिल फास्फाइड से कराई जाती है। ब्रोमीन तथा ट्राइफेनिल फास्फाइड C6H5O का होल थ्राइस P से कराई जाती है तो एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होते हैं। RBr प्राप्त होते हैं। RBr प्राप्त होते हैं प्लस C6H5O का होल ट्वाइस POBr और साथ में प्राप्त होता है भैया फिनॉल। C6H5OH भी प्राप्त होता है, फिनॉल भी प्राप्त होता है। इसे रेडॉन अपक्रिया कहते हैं। अर्थात रेडॉन अपक्रिया द्वारा एल्किल ब्रोमाइड के साथ साथ फिनॉल का निर्माण भी किया जाता है। फिनॉल का निर्माण भी किया जाता है ट्राइफेनिल फास्फाइड और ब्रोमीन की अपक्रिया एल्कोहल से होने पर इसे रेडॉन अपक्रिया कहते हैं। रेडॉन अपक्रिया कहते हैं। अगली अपक्रिया भैया इंपॉर्टेंट अपक्रिया बोरोडीन हुंसडेकर अपक्रिया। बोरोडीन हुंसडेकर अपक्रिया ये क्या है? जब वसा अम्ल का सिल्वर लवण लेते हैं। किसकी अपक्रिया भैया? वसा अम्ल के सिल्वर लवण की ब्रोमीन से क्रिया और ये क्रिया कराई जाती है CCl4 की उपस्थिति में। CCl4 की उपस्थिति में इस अपक्रिया को ही बोरोडीन हुंसडेकर अपक्रिया कहते हैं। बोरोडीन हुंसडेकर अपक्रिया कहते हैं। इसमें भी मुख्य रूप से एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त किए जाते हैं। एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त किए जाते हैं। मेरा ध्यान से सुनते रहना, सबको लिखा नहीं है। वसा अम्ल के कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में
वसा अम्ल के सिल्वर लवण की ब्रोमीन से क्रिया बोरोडिन हुस्डेकर अपक्रिया कहलाती है। इसके द्वारा एल्किल ब्रोमाइड बनाए जाते हैं, एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त किए जाते हैं। अब क्रिया को देख लेते हैं भैया, अब क्रिया को देख लेते हैं। तो ये वसा अम्ल का सिल्वर लवण है, इसमें ब्रोमीन प्रवाहित करते हैं और इसका आसवन करते हैं CCl4 की उपस्थिति में। तो एल्किल ब्रोमाइड बनते हैं, एल्किल ब्रोमाइड बनते हैं। ये देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाएगी, ये R और इसका एक ब्रोमीन परमाणु मिलकर के एल्किल ब्रोमाइड बनाएंगे और एक ब्रोमीन सिल्वर ब्रोमाइड बना देगा। ये एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होते हैं। क्लोरीन के साथ अपक्रिया नहीं होती क्योंकि बहुत ही अल्प मात्रा में एल्किल क्लोराइड बनते हैं, इसलिए क्लोरीन के साथ अपक्रिया नहीं होती है। Cl2 के साथ उत्पाद बहुत कम बनता है, बहुत कम बनता है। लेकिन अगर यही क्रिया आयोडीन के साथ करा देते हैं, यही क्रिया आयोडीन के साथ करा देते हैं तो एस्टर बन जाते हैं। यही क्रिया अगर आयोडीन के साथ कराते हैं तो एस्टर बन जाते हैं और अपक्रिया का नाम हो जाता है बिरबाम सिमोनिनी अपक्रिया। बिरबाम सिमोनिनी अपक्रिया कब? जब यहीं पर ब्रोमीन के स्थान पर आयोडीन का प्रयोग कर लेते हैं, आयोडीन का प्रयोग कर लेते हैं तो एस्टर बन जाते हैं, RCOR बन जाते हैं। अब क्रिया भी भैया देख लेते हैं, अब क्रिया देख ही लेते हैं। 2 मोल जब लेते हैं वसा अम्ल के सिल्वर लवण के और आयोडीन के साथ अब क्रिया कराई जाती है तो एस्टर प्राप्त हो जाते हैं, एस्टर प्राप्त हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सिल्वर आयोडाइड बन जाएंगे, सिल्वर आयोडाइड। ये CO2 निकल जाएगी और 2 मोल हैं तो 1 के साथ एस्टर का निर्माण हो जाएगा। अगली अपक्रिया भैया, अगली अपक्रिया भी इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, कोनाट फिंकलस्टीन अपक्रिया। कोनाट फिंकलस्टीन अपक्रिया, इसमें भी एल्किल आयोडाइड बनाए जाते हैं। इस अपक्रिया के द्वारा भी एल्किल आयोडाइड बनाए जाते हैं, इस अपक्रिया के द्वारा एल्किल आयोडाइड बनाए जाते हैं। अपक्रिया क्या है? मेथिल एल्कोहल की उपस्थिति में, मेथिल एल्कोहल की उपस्थिति में जब एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड में मुख्य रूप से एल्किल क्लोराइड या फिर एल्किल ब्रोमाइड की अपक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं तो उसे कोनाट फिंकलस्टीन अपक्रिया कहा जाता है। सोडियम आयोडाइड के साथ जब अपक्रिया कराएंगे एल्किल क्लोराइड की या एल्किल ब्रोमाइड की तो एल्किल आयोडाइड बनते हैं, एल्किल आयोडाइड बनते हैं। मतलब इस अपक्रिया के द्वारा हम एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड को एल्किल आयोडाइड में परिवर्तित करते हैं, एल्किल आयोडाइड में परिवर्तित करते हैं। जैसे भैया ध्यान दीजिए, RCl प्लस NaI लिया गया है मेथिल एल्कोहल की उपस्थिति में, तो ये NaCl अलग हो जाएगा, NaCl और प्लस क्या बचा? RI। यहाँ पर हम RBr का प्रयोग भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर NaBr बनेगा और RI बन जाएगी। तो इस प्रकार से कोनाट फिंकलस्टीन अपक्रिया द्वारा आयोडाइड प्राप्त किए जाते हैं, एल्किल आयोडाइड प्राप्त करते हैं भैया, एल्किल आयोडाइड प्राप्त करते हैं। इसी के साथ अगली रिएक्शन भी देख लेते हैं भैया, अगली रिएक्शन भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। अगली अपक्रिया है फिशर स्पेयर अपक्रिया, फिशर स्पेयर अपक्रिया। भैया यदि शुष्क
शुष्क HCl निर्जली कारक का काम करेगा। शुष्क HCl की उपस्थिति में एल्कोहल या ध्यान है, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया कराई जाए तब भी एस्टर बनते हैं। शुष्क HCl की उपस्थिति में ये निर्जली कारक का कार्य करेगी। की उपस्थिति में एल्कोहल किससे, कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्रिया करके एस्टर बनाते हैं। से क्रिया करके क्या बनाएंगे, एस्टर बनाते हैं। इसे फिशर स्पेयर क्रिया कहते हैं। भैया अब क्रिया नोट कर लेते हैं। RCOOH अम्ल हो गया। एल्कोहल निर्जलीकरण की क्रिया है, ये निर्जली कारक का कार्य कर रहा है, अर्थात H2O निकालना है तो हम एल्कोहल को लिख सकते हैं ऐसे ROH। शुष्क HCl निर्जलीकरण क्रिया, निर्जली कारक ये हो जाएगी अब क्रिया, ये H2O निकल जाएगा माइनस H2O, क्या बचेगा भैया RCOR, एस्टर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, एस्टर बनते हैं। इसे फिशर स्पेयर क्रिया कहते हैं। इसमें एस्टर प्राप्त किए जाते हैं इस अपक्रिया में। अगली अपक्रिया भी भैया देख लेते हैं। अगली अपक्रिया देख लेते हैं, बचरर अपक्रिया। भैया अगली अपक्रिया है बचरर अपक्रिया से एनिलीन प्राप्त करते हैं, मुख्य रूप से फिनाल से एनिलीन। बचरर अपक्रिया में क्या करते हैं भैया, C6H5OH से एनिलीन C6H5NH2 प्राप्त करते हैं। अपक्रिया क्या है, सोडियम बाइसल्फाइड अमोनिया का मिश्रण या फिर सोडियम सल्फेट और अमोनिया का मिश्रण लेते हैं। 150 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर फिनाल को गर्म कर देते हैं। यह अपक्रिया बचरर अपक्रिया कहलाती है, जिसमें फिनाल से एनिलीन प्राप्त की जाती है। किसकी उपस्थिति में भैया, सोडियम बाइसल्फाइड और अमोनिया का मिश्रण ले लेते हैं, अथवा अमोनियम सल्फेट का प्रयोग कर लेते हैं। NH4 होल ट्वाइस SO4 और NH3 का प्रयोग कर लेते हैं, इन दोनों में से किसी एक मिश्रण को, और फिनाल के साथ 150 पर गर्म करते हैं तो एनिलीन बनती है। इसे बचरर अपक्रिया कहते हैं। इस अपक्रिया को भी देख लेते हैं भैया, इस बचरर अपक्रिया को भी देख लेते हैं। C6H5OH प्लस NH3, NH2H अलग हो जाएगा, H2O निकल जाएगा, है ना भैया। अब क्रिया इसका एक H, मतलब इसको हम NH2 से भी लिख सकते थे, और ये H2O माइनस हो जाएगा। अब क्रिया होगी सोडियम बाइसल्फाइड और अमोनिया, या फिर ये मिश्रण ले सकते हैं, और बचा क्या, C6H5NH2 एनिलीन बनती है। इसे बचरर अपक्रिया कहते हैं। इस अपक्रिया को भैया क्या बोलेंगे, बचरर अपक्रिया कहा जाता है, बचरर अपक्रिया कहते हैं। अगली अपक्रिया भी देख लेते हैं। अगली अपक्रिया है सटन बामन अपक्रिया क्या है भैया, इसमें फिनाल की अपक्रिया भी है। फिनाल की और बेंजोइल क्लोराइड की NaOH के साथ अपक्रिया है। C6H5OH फिनाल की बेंजोइल क्लोराइड C6H5COCl व NaOH के साथ क्रिया सटन बामन अपक्रिया कहलाती है। इसमें फेनिल बेंजोएट प्राप्त होता है। क्या बनेगा इस अपक्रिया में,
से क्रिया होगी तो फेनिल बेंजोएट बनेगा। फेनिल बेंजोएट बनेगा। इस अपक्रिया में होता क्या है, जो C6H5CO समूह है, बेंजोइल समूह है, या फिनाल के H का प्रतिस्थापन कर देता है, H का प्रतिस्थापन कर देता है। अपक्रिया को देख लेते हैं भैया, बिना देर किए हुए। C6H5OH ये फिनाल हो गया, प्लस C6H5COCl बेंजोइल क्लोराइड हो गया, प्लस NaOH प्लस NaOH। तो एक तो ये NaCl बन जाएगा, और ये जो बेंजोइल समूह है, इस बेंजोइल समूह के द्वारा ये H निकाल दिया जाएगा। तो C6H5O इधर बचा, C6H5CO इधर बचा, तो क्या बनेगा भैया, C6H5COO C6H5 फेनिल बेंजोएट बन गया। फेनिल बेंजोएट, फेनिल बेंजोएट। और देखिए ये NaCl, और जो H यहाँ से निकला वो OH के साथ H2O बना देगा, अर्थात और यहाँ पर क्या बनेगा, NaCl बनेगा और प्लस H2O बनेगा, H2O बनेगा भैया। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपक्रिया है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट अपक्रियाएँ चल रही थी, नेम रिएक्शन चल रही थी, लगभग बहुत सारी नेम रिएक्शन हो चुकी हैं। कुछ ऐसी भी नेम रिएक्शन हैं जिनको अलग से पहले ही पढ़ाया जा चुका है, जैसे रायमर टेमर अपक्रिया पढ़ाई जा चुकी है, कार्बिलअमीन अपक्रिया पढ़ाई जा चुकी है। ठीक, उन सबको भैया प्लेलिस्ट में डाल दिया जाएगा। सभी नेम रिएक्शनों को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना, क्योंकि प्रत्येक पेपर में 4-5 नंबर रिएक्शन के जो मिलेंगे वो नेम रिएक्शन से ही मिलेंगे, बिल्कुल कन्फर्म, एकदम 100%। धन्यवाद।